अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे देखने वालों को, चाहने वालों को हमेशा ठीक रखे, खुश रखे, शादो आबाद रखे। जी, तो हम मेरी आज की मैं मॉर्निंग रूटीन ना आपके साथ शेयर करूँगी। और हॉस्पिटल से आने के बाद तो ना आज की मेरी जो मॉर्निंग रूटीन है ना, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा टफ़ थी। और क्यों हॉस्पिटल से आने के बाद तो जी मैंने जैसे ही व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, एक हफ़्ता हुआ, मेरी कोशिश थी कि मैं रेगुलर जो है ना क्या कहते हैं अपने वीडियो अपलोड करूँगी। तो बस जी आपकी बहन को जो है ना, बस जो सोचते हैं ना कहते हैं वो कभी हो नहीं पाता। किसी के साथ ऐसा होता है और किसी के साथ ऐसा होता है कि जो सोचते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छा अच्छा हो भी जाता है। तो बस जी यहाँ पर मैं फिर बीमार हो गई थी। मुझे जो है ना इस समय का अटैक हो गया था, जिसकी वजह से 3 दिन मैं हॉस्पिटलाइज रही थी। और उसके बाद मेरी मंडे या ट्यूसडे को मेरी ट्यूसडे को फ्राइडे को, हाँ फ्राइडे वाले दिन मेरी जो है ना क्या कहते हैं छुट्टी हुई थी। उसके बाद मैंने 1-2 दिन रेस्ट किया और मैंने कहा अब जी शमा अब स्टार्ट कर दो। उस दौरान तो मैं कोई व्लॉगिंग नहीं कर पाई, ना मैं कोई वीडियो क्लिप बना पाई, क्योंकि उस वक्त मैं ख़ुद ही बहुत ज़्यादा बीमार थी और मेरे हस्बैंड और बच्चे वगैरह ख़ुद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे। तो इसकी वजह से किसी का इस तरफ दिमाग गया ही नहीं। तो बस जी वहाँ से आने के बाद मैंने कहा शमा आज से अपना काम स्टार्ट कर दो, कैमरा उठाओ और चलो जी अब आ जाओ मैदान में, क्योंकि इतनी जो मेहनत करनी है तो वो अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल और अच्छे फ्यूचर के लिए करनी है। क्योंकि अभी जब मैं बीमार थी ना तो मैंने ये देख लिया कि क्यों इतनी ज़्यादा महंगाई है, इतनी ज़्यादा परेशानी है ना कि बाहर निकलो ना तो पैसे के अलावा तो गुजारा ही नहीं है। हर चीज़ का पैसा, हर चीज़ का पैसा। कि हम जैसे जो मिडिल क्लास लोग हैं ना वो पैसों की वजह से जो है ना कितने ही लोग जो कहते हैं ना कि गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में मर जाते हैं, जिन्हें जो है ना वो नहीं मिलती है प्रॉपर जो है ना ट्रीटमेंट नहीं मिलती। तो वाकई में सही बात है बिल्कुल कि हर इंसान के पास मैं दुआ करती हूँ कि या अल्लाह कोई भी बंदा दुनिया में गरीब ना रहे, सबके पास पैसा हो, ढेर सारा पैसा हो, वो अपनी हर ख्वाहिशें पूरी कर सके। तो बस ये सुबह का टाइम है, ये मैंने आटा जो है ना एक दिन पहले ही गूंद के रख लिया था। और रात में जो है ना तंदूर की रोटियां आई थी। तो तंदूर की रोटियां अगर घर में हो, यानी कि ये नान हो, तो फिर भाई भला पराठे को कौन पूछता है, मैं तो नहीं पूछती बिल्कुल भी। और मैं जो है ना फिर नान हो ना तो मैं तो फिर नान ही खाती हूँ। अभी तो फ़िलहाल जी बच्चों के लिए जो है ना नाश्ता तैयार हो रहा था। बच्चे जो है उन्हें मैंने उठा चुकी थी। बच्चे बारी बारी जो है ना अपना फेस वॉश और कर रहे थे और हाइका जो है ना यहाँ पर तैयार हो रही थी। इससे एक दिन पहले मैंने जो है ना मशीन लगाई थी, क्योंकि नन मेरे घर पर रुकने आई हुई थी, तबीयत ठीक नहीं थी। तो नन ने कहा भाभी जाने से पहले जो है ना हम मशीन लगा लेते हैं। तो मैंने कहा चलो जी ठीक है, अगर नेकी और पूछ पूछ अगर वो खुद कह रही है तो फिर मैं क्यों मना करूँ। तो बस ये आपकी बहन भी मान गई और मशीन लगा ली थी। तो हमारे इधर ना जो कपड़े सुखाने की है वो जगह जो है ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो फिर जो है ना हम क्या करते हैं, ज़्यादा थोड़े कपड़े जो है ना नीचे सीढ़ियों पे मैं डाल देती हूँ, थोड़े जो है ना इस तरह से कमरे में फैला देती हूँ। तो बस जी यहाँ पे बच्चों के लिए पराठा बन चुका था, चाय भी बिल्कुल रेडी थी। रब्बी रज़ा जो है ना रेडी हो जाए तो फिर जो है मैं उन्हें नाश्ता देती हूँ। यहाँ इसमें जो है ना मैंने थोड़ा सा गुड़ ऐड किया था, क्योंकि कोशिश होती है कि मैं गुड़ वाली चाय पीऊँ, उससे जो है ना पेट भी थोड़ा सही रहता है। यहाँ जो है ना मैं अगर काम करती जा रही थी ना तो गर्मी इतनी ज़्यादा शदीद है ना, कराची में इतनी गर्मी है कि मैं बता नहीं सकती। इतनी मुश्किलों से मैं किचन में काम कर रही हूँ। ये हर पाकिस्तानी क्या हर वुमेन के लिए, जो हम हाउस वाइफ्स होती हैं, जो घर में क्या बाहर क्या जो काम करते हैं, उनके लिए बहुत गर्मी में परेशानी हो जाती है काम करते हुए। तो आप लोग जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल किया करें, क्योंकि हमारे जिस्म से जो है ना पसीने के ज़रिए पानी इतना निकल जाता है। और फिर हम पानी अगर ना पिए ना तो इससे भी बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है। आवाज़ में थोड़ी खड़खड़ाहट है, थोड़ा सा नज़रअंदाज कर दीजिएगा, क्योंकि मेरी जो है ना अभी भी बिल्कुल प्रॉपर जो है ना तबीयत ठीक नहीं हुई है। लेकिन मुझे अपना काम स्टार्ट करना था। मैंने कहा मुझे हिम्मत करनी है और बस अपना यूट्यूब पे एक नाम कमाना है और बस अपने बच्चों का फ्यूचर मुझे बनाना है। तो मुझे मेहनत खूब करनी होगी, बिल्कुल एब्सेंट नहीं होना है। तो यहाँ जी बच्चों के लिए मैं रोल फ्राई कर रही हूँ स्कूल लंच के लिए। बच्चों की जो है ना अलग अलग होता है। ये होता है कि हमारे घर के करीब जो है ना ये अच्छे मिल जाते हैं घर के बने हुए, तो मैं बच्चों के लिए ये लेके रख लेती हूँ और उन्हें फ्राई कर कर दे देती हूँ। हाइका तो यहाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मेन जो होता है ना वो रब्बी रज़ा का होता है, उससे टाइम तो खैर बिल्कुल नहीं लगता तैयार होने में,
लेकिन जो है ना क्या कहते हैं सुबह में थोड़ा वो सुस्त हो रहा होता है, मूड जो है ना वो अच्छा नहीं होता है। तो सुबह सुबह की बस जी मेरी यही एक रूटीन होती है कि कभी किचन में तो कभी कमरे में बच्चों को उठाना करना, बच्चों का लंच बॉक्स रेडी करना। बस जी स्कूलें देखें स्टार्ट हुई नहीं और बच्चों के जो है ना टेस्ट वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। तो हाइका यहाँ पे अपने टेस्ट की तैयारी कर रही है कि रिवाइज़ कर रही है। मैंने कहा आप अभी रिवाइज़ कर लो, जब तक जो है ना भैया आता है तो आप लोग साथ नाश्ता करके फिर स्कूल चले जाना। तकरीबन 3 से 4 दिन तो अभी बच्चों की छुट्टियां ही रही थी, क्योंकि मैं जब हॉस्पिटल में थी तो बच्चों को भेजने वाली नन तो थी, लेकिन जो है ना फिर काफ़ी मसला हो जाता बच्चों का ट्यूशन वगैरह का, तो इस वजह से फिर बच्चे स्कूल नहीं गए थे। तो बस ये आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल बनाने का मकसद कोई ना टाइम पास है और ना ही कोई ऐसी है कि भाई आउटिंग वगैरह के लिए या ऐसे ही दिल खुश करने के लिए। नहीं जी, मैंने अपने बच्चों की जो है ना अच्छे फ्यूचर के लिए मैंने इस फील्ड में कदम रखा है और आप लोगों का साथ और प्यार चाहिए, और उम्मीद है कि आप लोग अपना साथ और प्यार मुझे लाजमी देंगे ताकि मैं अपने बच्चों का अच्छा फ्यूचर बना सकूं, अपने हस्बैंड का साथ दे सकूं। तो यहाँ जी रोल जो है ना फ्राई होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, क्योंकि सिलेंडर पे किया था तो रोल जो है ना जब तक हम हल्की आंच पे फ्राई नहीं करते हैं ना तो तब तक बच्चों को जो है ना खस्ता खस्ता अच्छे लगते हैं। अगर मैं उन्हें तेज़ आंच पे फ्राई कर दे दूँ और स्कूल में जाएं तो वो बिल्कुल नरम हो जाते हैं ना, तो वो फिर बच्चे खाते नहीं हैं और वापस लेकर आ जाते हैं। तो मैंने कहा थोड़ी मेहनत हो जाए लेकिन बच्चों की पसंद की चीज़ बन जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो ये है कि स्लो आंच पे बनाती हूँ बिल्कुल, तो उससे ये होता है थोड़ा टाइम लगता है लेकिन बच्चों के पसंद के ये बन जाते हैं। तो बस ये सुबह की ये रूटीन होती है कि बच्चों को तैयार करना, उनके लिए लंच बॉक्स बनाना, उन्हें नाश्ता वगैरह देना। बच्चे वगैरह जब नाश्ता कर जाते हैं तो उसके बाद फिर मैं और हस्बैंड नाश्ता करते हैं। जब बच्चों को हस्बैंड छोड़ने जाते हैं तो तब तक मैं अपना और हस्बैंड का नाश्ता बनाती हूँ और फिर हम नाश्ता फिर करके और फ्री होके मैं किचन क्लीन करके सोती हूँ, ताकि जो है ना उठने के बाद ज़्यादा काम का बर्डन ना हो। और अभी वैसे भी तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ा ठहर ठहर के काम करती हूँ कि कोई मसला नहीं है कि अगर, क्योंकि जब हम है ना बीमार हो जाती है ना एक माँ, तो घर को 1000 लोग भी संभाल लेना तो वैसा नहीं संभाल पाते हैं जैसे एक माँ अपने घर को संभालती है, अपने बच्चों को संभालती है। पूरा घर इतना डिस्टर्ब हो गया था ना 3 से 4 दिनों में कि मैं बता नहीं सकती हूँ। अब उसको समेटने में, उसको क्लीन करने में मुझे इतना टाइम लगेगा, कितना लगेगा वो मैं नहीं बता सकती। आज जो है मैंने मशीन लगा ली थी, अब मुझे जो है ना किचन की क्लीनिंग करनी है इंशाल्लाह, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि किचन इतने टाइम से मैंने खुद से क्लीन नहीं किया तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता किचन में काम करना ना। हर चीज़ इधर से उधर हुई हुई है। हमारा अपना एक प्रॉपर होता है कि भाई हमें ये चीज़ यहाँ पे रखनी है, ये चीज़ वहाँ पे रखनी है, और अगर हम जब किचन में आए हो हमारी चीज़ अपनी जगह पे ना मिले तो फिर हमें जो है ना काम करने में मज़ा नहीं आता। ये है कि अभी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ा सा कम कम काम कर रही हूँ, लेकिन काम पे अपनी आ चुकी हूँ मैं। और बस जी मेरा व्लॉग मैंने आज स्टार्ट किया कि मैं आपके साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर करूं कि हमारी जो है ना हाउसवाइफ की वो मॉर्निंग रूटीन कैसी होती है। आप लोग भी अपनी मॉर्निंग रूटीन मेरे साथ शेयर कीजिएगा, बताइएगा कि आपकी रूटीन में क्या होता है। और यहाँ जी मैं आपसे कह रही हूँ कि मुझे जो है ना अभी किचन की क्लीनिंग करनी है, क्योंकि इतना टाइम हो गया, मैं जब से हॉस्पिटल में थी ये स्टैंड वगैरह नहीं वॉश हुए थे, तो ये स्टैंड वगैरह भी सब मुझे वॉश करना है। लेकिन आज नहीं, आज मैं थोड़ा सा आराम करूँगी, क्योंकि आज थोड़ी सी मुझे जो ना तबीयत अपनी डल सी लग रही है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी की वजह से ना बीपी बहुत ज़्यादा लो रहता है, तो इसकी वजह से कुछ काम करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ जी मेरा और हस्बैंड का पराठा बना रही थी, ओ हस्बैंड का और मेरा नहीं, बच्चों का पराठा बना रही थी। क्योंकि यहाँ जब मैं तो है ना अपने लिए तंदूर की रोटी फ्राई करूँगी, वो भी जब बच्चे चले जाएंगे उसके बाद। यहाँ जी बच्चों का नाश्ता बन चुका था और जो बर्तन धोने के थे वो मैं धोने में लगा रही थी। बच्चों का लंच बॉक्स भी तैयार था, उसके अंदर बस उन्हें केचप वगैरह डालकर देना था। रब्बी रज़ा को जो है ना लंच बॉक्स लेकर नहीं जाना था, वो कह रहा था आज मैं पैसे लेकर जाऊंगा। हाइका ने कहा मुझे तो लंच बॉक्स चाहिए, क्योंकि उसे भूख लगती है तो उसे लंच बॉक्स ही चाहिए होता है लाजमी। और इस पे जो है ना मैंने मज़ेदार सा 12 मसाले वाला चाट मसाला ऐड किया, थोड़ा सा केचप डाल दूँगी साइड में। और बजी हमारा सिंपल सा बच्चों का लंच बॉक्स हो गया बन के रेडी। और बच्चे बस यहाँ से अभी जाएंगे और उसके बाद जो है ना फिर क्या कहते हैं, बच्चे जाते हैं तो उसके बाद मैं थोड़ा सा क्लीनिंग करती हूँ किचन की। सुबह सुबह क्लीनिंग करके थोड़ा सा खाती हूँ और खाने के बाद जो है ना क्या कहते हैं फिर थोड़ी देर में आराम करती हूँ। यहाँ जी मेरा देखें ये नान जो है ना फ्राई होकर आ चुकी है। अगर थोड़ी सी भी होती है ना तो मेरा दिल होता है
कि मैं रात की रोटी के साथ ही खाऊं, तो इसके साथ खाने में जो है ना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। एकदम जो है ना क्या कहते हैं, दिल खुश हो जाता है। बहुत कम खाती हूँ मैं ये नान वगैरह, क्योंकि इससे जो है ना फिर मुझे जो है ना पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है, तो इस वजह से मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। लेकिन जब बहुत ज़्यादा खाने को दिल करता है ना, तो फिर मैं मंगवा के रात में ही रख देती हूँ और सुबह में फिर मैं इसका नाश्ता करती हूँ। तो चलें जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी सुबह मॉर्निंग की रूटीन पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। यहाँ जी बच्चे जा रहे हैं स्कूल, और ये जो है ना गेलन लेकर जाते हैं ताकि जो है ना वापसी में हस्बैंड मीठा पानी नीचे से लेते हुए आए। वैसे तो मीठा पानी ही होता है, लेकिन जो है ना टंकी जो ऊपर की है ना वो वॉश, नीचे की टैंक वॉश नहीं हुई भी, तो इसकी वजह से जो है ना हम डायरेक्ट जो है ना साफ़ पानी लेकर आते हैं हस्बैंड। तो बस ये यहाँ पर जो है ना बच्चे जा चुके थे, और मेरा जो है ना अब किचन का काम था कि ये थोड़ा सा जो पड़ा हुआ है ये सब मैं उठा लूँ और सबसे पहले अपनी चाय पी लूँ, क्योंकि अगर चाय नहीं पीऊँगी तो मेरा दिमाग जो है ना बिल्कुल फ्रेश नहीं होता। बस जी ये देखें, उठते बैठते इसी तरह मेरा नाश्ता होता है। कभी कोई क्या मांग रहा है, कभी कोई क्या मांग रहा है, तो उन्हें देने करने में ही मेरा ये रह जाता है। और ये देखें, हाइका रिवाइज़ कर रही थी, तो हाइका अपनी बुक यहाँ पे भूल चुकी है। अब जो है ना हस्बैंड जब ऑफिस जाएंगे ना, ऑफिस जाते हुए वो स्कूल में उसे देते हुए चले जाएंगे, क्योंकि उसका आज ये टेस्ट है और ब्रेक के बाद है, तो इसलिए थोड़ा सा उसे टाइम मिल जाएगा कि वो थोड़ा रिवाइज़ कर लेगी। तो बस जी चले, यहाँ पर जो है ना मैं किचन से भी फ्री हो गई, बच्चों को भी मैंने लंच बॉक्स बना दिया और वो स्कूल जा चुके हैं। हस्बैंड का भी नाश्ता बना दिया था, हस्बैंड रेडी हो रहे थे, नाश्ता करके वो रेडी होकर अब अपने काम को जाएंगे, और मैं जो है ना अपना व्लॉग एंड करके अपने बिस्तर पर जाऊंगी। थोड़ा सा पहले अपनी दवाई लूँगी, नेबुलाइज लूँगी, और प्लीज़ दुआओं में ख़ास याद रखिएगा कि ये जो मेरा अभी जो अस्थमा का अटैक हुआ था, ऐसा कभी ना हो ज़िंदगी में। अल्लाह सबकी माँओं को सलामत रखे, क्योंकि माँ जैसा है ना जो दुनिया में कोई भी नहीं है, माँ जैसा दुनिया में कोई भी नहीं है। तो अल्लाह सबकी माँओं को, आपकी मेरी हम सब की माँओं को सलामत रखे, और अल्लाह आपकी और मेरी हर दिली जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और वीडियो को फुल वॉच करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो लाजमी कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम, आपकी दुआओं की तलबकार, मिसेस रिजवान ब्लॉग।